तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त ही होंगे, और नहीं मस्त होंगे तो भी आप अपना ख्याल रखेंगे। ख्याल रखते हुए ध्यान से समझिए, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन शुरू होने वाला है, और इस सेशन को बिल्कुल एकदम ध्यान से मस्ती के साथ समझने की कोशिश करिएगा, ठीक ना। देखिए, आज हम समझते हैं क्या है कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, साइज क्या होती है और उसकी प्रकृति क्या होती है। एक एक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना देरी के मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से हम समझते हैं। अभी हम लोग समझे थे क्या कि गोली दर्पण क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या समझे थे कि गोली दर्पण क्या होता है। पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेगा। देखिए ध्यान से समझे तो हम लोग कि गोली दर्पण क्या होता है। आज हम लोग समझेंगे कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। एक एक पॉइंट को डायग्राम से, बिल्कुल डायग्राम से हम लोग समझेंगे, और डायग्राम से समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप चाह करके भूल नहीं पाओगे, ठीक है। इससे बहुत बेहतर तरीके से ध्यान समझिए। देखिए, गोली दर्पण का प्रतिबिंब का बनना, तो सबसे पहले हम समझेंगे एक पहला हमारा दर्पण होता है कौन सा, अवतल दर्पण। मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं इसका कि अवतल दर्पण क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहां चलेगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर, अब समझते कॉनकेव मिरर होता क्या है। एक चीज समझदार से, पहला मैंने कहा था कि जिसका उभरा हुआ तल कलय किया गया होगा, ये कौन सा मेरा कहलाएगा, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की भी ध्यान से समझिएगा, कुल 6 स्थितियां होती हैं। इसको हम लोग क्या बोले थे, वक्रता केंद्र। यहाँ पर क्या पाया था, फोकस, और इसे क्या बोले थे, ध्रुव। अब इस डायग्राम को समझिएगा। और गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के कुछ नियम थे। इस नियम को मैं पिछली वीडियो में पढ़ा दिया हूं, उसको जाकर के आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। उस नियम के अनुसार कैसे कैसे डायग्राम आपका बनेगा, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझते हैं। यहां से पहले पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, कहां गया, देखिए यहां पे दिया वस्तु की स्थिति। हम सबसे पहले जाने कि वस्तु कहां रहेगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा, कितना छोटा, किस साइज का बनेगा। इस पॉइंट समय करके क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि वस्तु की स्थिति। पहले हम जानेंगे कि वस्तु की स्थिति कहां रहेगी। किरण आरेख डायग्राम आपके सामने पूरा बिल्कुल बना हुआ है। मैं बना करके भी दिखाऊंगा एक एक डायग्राम को, और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेगा। देखिए, सबसे पहले इसमें 6 स्थितियां होती है। अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इधर देख लेंगे कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्लियरिटी हो रही है ना, स्पष्ट समझ आ रहा है ना, ठीक है। ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल, क्योंकि देखो ऊपरी विभाग की तरफ कलय किया गया है, ठीक। अब एक चीज समझो, सबसे पहले स्थिति क्या कहता है कि वस्तु अनंत पर हो। पहली स्थिति क्या बोलता है, वस्तु अनंत पर होता है। आइए वस्तु अनंत पर हो तो हम प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दर्पण है। पहली वस्तु अनंत कहाँ होगा, अनंत कहाँ होगा, तो इसको ध्यान समझिएगा कि आपका एक गोला बनता है, या आपका एक गोला बनता है, इस गोले के बाहर, इधर बाहर जहां भी जाएंगे अनंत मिलेगा, ठीक है। आप एक चीज समझिए यहां से, देखिए अगर वस्तु यहाँ पे कोई रखी गई है, अब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, तो इस नियम को भी समझिएगा। वस्तु जब भी रखी जाएगी तो मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर, और दर्पण से किधर रखी जाएगी, तो दर्पण से बाईं तरफ। इधर दर्पण का बाईं तरफ हो गया, है यह मुख्य अक्ष। इधर समझेंगे, यह मुख्य अक्ष। चलिए हाँ समझिएगा। कह रहा है कि जब कोई वस्तु अनंत में, मान लो कोई वस्तु है ए बी, कौन सी वस्तु है, ए बी, इस वस्तु का नाम ए, यहाँ पे है बी, ठीक। कह रहा है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा, तो पहला चीज ध्यान से देखिए। यहां से जब कोई प्रकाश किरण डालेंगे तो आपको एक नियम बताया गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। क्लियरिटी है। फिर यहां से अगर कोई प्रकाश किरण आप डालते हैं तो यहां से जब परावर्तन होगा तो कहां जाएगा,
फोकस होकर जाएगा। तो जिस बिंदु पर दोनों मिले, जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिले, इसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? बिल्कुल एकदम बिंदु साइज। तो हम लोग क्या जानेंगे, देखिए यहां से पहला चीज हम लोग जानेंगे, यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। पहला चीज हम लोग क्या जानेंगे कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, वस्तु की स्थिति। दूसरा चीज हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। एक बात तो समझिएगा, इसमें वस्तु को बिंब भी कहा जाता है, ठीक है, इससे नोटिस करेंगे इसको। तीसरी स्थिति हम लोग क्या जानेंगे, ध्यान समझिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग जानेंगे साइज इसका जानेंगे, साइज क्या होगी इसकी, और साइज के साथ साथ हम लोग जानेंगे चौथे पॉइंट पे कि इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो एक चीज तो आपको क्लियर कर दे रहा हूं, क्या समझिएगा, प्रकृति, अवतल दर्पण की प्रकृति, ध्यान समझिएगा, अवतल दर्पण की जो प्रकृति होती है बिल्कुल क्लियरिटी समझिएगा कि बनता क्या है, ये बनेगा वास्तविक, क्या बनेगा, वास्तविक, और प्लस बनेगा सीधा, वास्तविक और सीधा। ध्यान समझिएगा, अवतल दर्पण की जितनी भी स्थितियां होंगी सभी स्थितियों में वास्तविक और सीधा बनेगा, केवल एक स्थिति को छोड़कर। सभी स्थितियों का मतलब क्या है, एक स्थिति को छोड़ दीजिएगा। ध्यान समझिएगा, कौन सी वो स्थिति होगी आगे हम चर्चा करेंगे, पहले यहां तक समझिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उसकी प्रकृति वास्तविक और, एक मिनट पॉइंट हो गया, गलत गलत उल्टा होती है, वास्तविक और उल्टा होता है, सॉरी देखेंगे बाय मिस्टेक हो गया था। अब केवल एक स्थिति को छोड़कर, एक स्थिति को छोड़ दीजिएगा, कौन सी स्थिति, अगर वो स्थिति आप जान गए तो बाकी सब स्थितियों में वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हम समझते हैं वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो पहला ध्यान से समझिएगा, वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर, अनंत पर वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जरा ध्यान समझिएगा, तो प्रतिबिंब बनने की जो स्थिति होगी, तो यहां से करेंगे, ध्यान समझिएगा, ये बनेगा फोकस बिंदु पर। कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर, यह पर बनेगा। अगर अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति होगी अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर। साइज क्या होगी, तो बिल्कुल छोटा, यानी बोल सकते हैं क्या, बिंदु साइज, क्या होगी, बिंदु साइज, या इसको कह सकते हैं अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। समझ गए नहीं क्या, ये पूरी स्थिति समझ गई। देखिए पहला क्या है कि वस्तु रहेगी अनंत पर, वस्तु की स्थिति क्या होगी, अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर। साइज क्या होगा, बिंदु साइज, और प्रकृति वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अगर अच्छे समझ ध्यान से, दूसरी स्थिति को हम चलते हैं, समझते हैं, पहली स्थिति को आप नोट डाउन कर लेंगे, दूसरी स्थिति को हम समझते हैं। देखिए यहां समझिए, पहली स्थिति कहां थी, वस्तु अनंत पर थी, कहां थी, अनंत पर, अनंत पर थी। डायग्राम इसका क्या बना था, फोकस पर। कैसा बना था, बिंदु साइज। दूसरी स्थिति को यहां पे देखिए ध्यान से, ठीक। दूसरी स्थिति है सी के परे। सी के परे का मतलब होगा कि वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर, ठीक है। सी से परे का मतलब वक्रता केंद्र से दूर। देखिए वक्रता केंद्र से दूर वस्तु रखी गई है, ठीक। आप समझिए ध्यान से वस्तु कहां बनेगा। दूसरी स्थिति हम समझते हैं, देखिए ये आपका दर्पण हो गया, दर्पण हो गया, मुख्य हो गया, वक्रता केंद्र कहीं इधर होता है, फोकस कहीं इधर होता है, और P यहां पर होता है, ठीक। जब वस्तु रखी जाएगी कहां पे, यहां पर, वस्तु रखी गई कहां पे, यहां पर, वस्तु A है, B है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो जरा यहां पे देखिए फिर, इसका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कहां बन रहा है, सीधा सा देखा तो जहां पे मिलन बिंदु होगा, जहां पर वह मिलेगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले अच्छे समझ ध्यान से,
कहाँ गया, ठीक है। देखिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण जाएगी, यहाँ से कोई प्रकाश किरण जाएगी, टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ध्यान समझेगा, ये गई थी और इधर आ गई। अब यहाँ से ध्यान से, यहाँ से कोई प्रकाश किरण डालिएगा, यहाँ से वो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। अब फोकस से जाएगी तो इधर वापस जाएगी। ध्यान समझेगा, इधर जाती हुई प्रतीत होगी, फिर इधर इधर लौट कर जाएगी। इधर से आई थी, इधर लौट, कहाँ मिल गया, यहाँ पर मिला। यहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं बनेगा। कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा क्या, ए डैश, यहाँ हो जाएगा बी डैश। समझिए ध्यान से, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से परे रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। ध्यान समझिएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से परे रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब यहां समझिए ध्यान से, वस्तु की स्थिति क्या हो गई, वस्तु की स्थिति को समझते हैं और इसकी प्रतिबिंब की स्थिति को समझते हैं। साइज समझते हैं, और प्रकृति में आपको पहले बता दिया हूं, क्लियर एकदम है प्रकृति। समझिए ध्यान से एक पॉइंट को, देखिए वस्तु की स्थिति कहाँ है, सी से परे, सी से परे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये बना है वक्रता केंद्र, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच। कोई दिक्कत नहीं ना, प्रतिबिंब का मुख्य फोकस के बीच बना है। साइज क्या होगी, तो वस्तु से छोटा। अब एकदम छोटा नहीं होगा, वस्तु से छोटा थोड़ा होगा। प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति मैंने आपको बता दिया, बनेगा सीधे वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। किसी को दिक्कत तो बताइए, वास्तविक और उल्टा। आई होप समझ में नहीं आ गया। अगली स्थिति को देखिए ध्यान से, तीसरी स्थिति को। तीसरी स्थिति क्या कह रहा है कि जब वस्तु रखी जाएगी वक्रता केंद्र, ध्यान समझिएगा, देखिए जब वस्तु रखी जाएगी सी पर यानी वक्रता केंद्र पर, तो जब वस्तु रखी जाती है वक्रता केंद्र पर तो इसकी प्रतिबिंब का बनता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए ध्यान से, ई प्रकाश किरण कोई गई थी, अब टकराने के बाद इधर से आ गई, टकराने के बाद इधर से आ गई। एक प्रकाश किरण इधर से गई थी, ये वाली, सॉरी, एक प्रकाश किरण क्या है, फोकस से डाली गई थी और टकराने के बाद इधर आ गई। देखिए एक किरण इधर से इधर गई थी, आई इधर आ गई, आई इधर से डाला गया था, इधर आ गई थी। दोनों का मिलन बिंदु कहाँ है, यहाँ पर। ध्यान से एक बात याद रखिएगा, जो परावर्तन के बाद जहां पर मिलेगी, ई मिलेगी यहाँ पर, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी क्या बोला जा रहा है, समझिएगा, हम वस्तु की स्थिति समझते हैं। वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो वस्तु की स्थिति है कहाँ पर, सी पर। कहाँ है, सी पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्यान समझिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति को समझते हैं। प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर, यानी वक्रता केंद्र सी पर। साइज क्या होगी इसकी, साइज को समझ लेते हैं। साइज होगी सेम साइज, मतलब बराबर साइज का, बोल सकते हैं क्या, समान साइज का। साइज क्या होगी इसकी, समान साइज होगी। क्लियर समझ में आ गया। अब प्रकृति क्या होगी, तो ऐसे मैं अभी बताया कि प्रकृति हमेशा क्या होगी इसका, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक प्लस उल्टा। कोई दिक्कत है नहीं। अगले पॉइंट समझते हैं। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या कर रहा है, सी देखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। इधर देखिए, फोकस तथा सी के बीच रखी गई है।
वस्तु कहाँ रखी जाएगी? फोकस तथा सी के बीच। आप समझ गए से ई वक्रता केंद्र है, आई फोकस है, इसके बीच में वस्तु रखी गई है। वस्तु आपकी वक्रता केंद्र के बीच रखी गई, ई वस्तु रखी गई है। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो पहली जो प्रकाश किरण होगी वह डाली गई है यहाँ से, देखिए ए मुख्य के समांतर, और जाने के बाद टकरा कर कहाँ से आएगी? तो फोकस होकर आएगी, ऐसे होकर के निकल गई। दूसरी जो प्रकाश किरण है वह डाली गई कहाँ से? फोकस से, तो फोकस से जाएंगे फिर इधर आएगी। तो जिस बिंदु पर दोनों आपस में मिलेंगे, कहीं देखो इधर आकर कहीं मिल रही है, ठीक है, तो जहां पर मिले दोनों वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। यह वस्तु थी, ए बी वस्तु थी, आई ए डैश बी डैश, उल्टा बन नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो ध्यान से, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी से परे, यानी ध्यान समझेंगे। वस्तु की स्थिति फिर समझते हैं। वस्तु की स्थिति ये कौन सा पॉइंट है? चौथा पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो रखेंगे क्या? एफ तथा सी के बीच, एफ तथा सी के बीच कहीं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बीच होना चाहिए। एफ तथा सी के बीच रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। स्थिति इसकी क्या होगी? ध्यान सुनिएगा, सी से परे, सी से परे का मतलब होगा कि वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से क्या होगा? परे। साइज क्या होगी इसकी? तो साइज इसकी होगी क्या? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा। इसलिए अगली पॉइंट को ध्यान समझिएगा। प्रकृति सेम होगी इसकी, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति में, प्रकृति क्या इसका है? वास्तविक और उल्टा, कोई दिक्कत है? वास्तविक और उल्टा। अगले पॉइंट को फिर समझते हैं। देखें अब कहां पे पांचवी स्थिति में कह रहा है कि वस्तु कहां रहेगी? पांचवी स्थिति में वस्तु रहेगी फोकस या फोकस तल में, यानी मुख्य फोकस पर। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाएगी, क्लियरली समझिए, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाएगी, वस्तु को यहां रखा जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं। जब वस्तु कहां रखी जाएगी? मुख्य फोकस पर रखी जाएगी। तो एक चीज समझिए ध्यान से, इसका प्रकाश किरण इधर से डालेंगे, इधर से कहीं इधर आएगा, ठीक है, और ये प्रकाश किरण कहां से डालेंगे? मुख्य फोकस से। ई कहीं इधर जाकर के कहीं मिलेगा, ये कहां जाकर के मिलेगा? अनंत पर। कहां जाकर मिलेगा? अनंत पर। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? अनंत, अनंत। ध्यान समझिएगा। तो क्या बोल रहा है पहला? वस्तु कहां होगी? वस्तु कहां होनी चाहिए? देखिए वस्तु की स्थिति होगी फोकस पर, यानी मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, ठीक। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत पर। याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था? फोकस पर। और जब वस्तु आ गई फोकस पर तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। बिल्कुल उल्टा है, अनंत पर। साइज क्या होगी इसकी? साइज होगी अत्यधिक आवर्धित, अत्यधिक बड़ा, बड़ा लिख लीजिए, आवर्धित लिख लीजिए, अत्यधिक आवर्धित, ठीक है, समझ आ गया। प्रकृति इसकी सेम हो गई। प्रकृति क्या होगी इसकी? वास्तविक और प्लस उल्टा, वास्तविक प्लस उल्टा, कोई दिक्कत है? ठीक है। लास्ट स्थिति को समझ लेते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था कि सारी स्थितियों को एक समझिएगा, एक स्थिति को छोड़ दीजिएगा। तो कौन सी स्थिति छोड़ना था? आ गई। देखिए छठवीं स्थिति जो है, पॉइंट को समझते हैं। छठवीं स्थिति को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो छठवीं स्थिति है ये 6 नंबर का, ध्यान समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु का रखी जाती है, फोकस है और ये ध्रुव है, इनके बीच में कहीं रखी जाती है। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच जब कहीं रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब का मतलब दर्पण के पीछे, दर्पण के पिछवाड़े, ठीक। कैसे बनता है जरा ध्यान समझिएगा। पहला वस्तु समझते हैं। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति क्या होगी? क्या होगी? फोकस तथा ध्रुव के बीच,
ध्रुव के बीच। ध्यान समझेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये बनेगा कहाँ पे? दर्पण के पीछे। ध्यान समझेगा। और जब दर्पण के पीछे जाएगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, जैसे दर्पण के पीछे बनेगा तो साइज इसकी क्या होगी? इसकी जो साइज होगी वो भी क्या होगी? आवर्धित होगी। मतलब बड़ा बनेगा, वस्तु से आवर्धित। साइज इसकी क्या होगी? वस्तु से आवर्धित, यानी बिंब से आवर्धित। आवर्धित मतलब बोले तो बड़ा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर वस्तु इतनी बड़ी थी, आई इतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया है। ठीक, अगला समझिए आवर्धित। और इसका प्रकृति मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा। प्रकृति इसकी क्या होगी? तो जब पीछे बन गया, जब पीछे बन गया तो कैसा बना है? जैसे वस्तु थी वैसा ही बना। तो सीधा हम कह सकते हैं कि वस्तु इसका क्या होगा? आभासी और प्लस सीधा। यही स्थिति को छोड़ना था, मैं रेड पेन से हाईलाइट कर दिया हूं, बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप प्यारे बच्चों, मैं 6 स्थितियों को बता दिया हूं और 6 स्थितियों को एक बार में आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 6 स्थितियों को अब एक बार समझिए। पहला क्या है? देखिए ये आपका कौन सा दर्पण हो गया? दिख रहा है ना? आसपास दिख रहा है? ठीक है, देखिए दर्पण कौन सा है? जरा नाम बताएंगे प्यारे बच्चों, जरा नाम बताइए। अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। मैंने 6 स्थिति को मैं एक बार बताया। देखो ये आपका क्या है? ध्रुव है। यहां पर समझेंगे, यहां पर कहीं कोई बिंदु होगा जिसका नाम क्या है? वक्रता केंद्र C, और यहां पर कोई बिंदु होगा जिसका नाम क्या है? फोकस। ठीक, अब इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए ध्यान से, एक प्यारा सा सॉन्ग को याद करेगा कि तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ा नदिया किनारे। कैसे दौड़ेंगे? जरा इधर देखो, ऊपर से पुकारेगा और नीचे से दौड़ेगा। ऊपर से जस जस पुकारेगा वैसे नीचे से दौड़ेगा। ध्यान समझिएगा, ऊपर से पुकारेगा नीचे से दौड़ेगा, ऊपर से पुकारेगा नीचे से दौड़ेगा। तो इसका डायग्राम कैसा बनता चला जाएगा? जरा इधर देखो, जब वस्तु रखी जाएगी अनंत पे, यानी बहुत दूर से पुकारेगा, बहुत दूर से पुकारेगा तो दिखाई बहुत छोटा सा देगा। और जब छोटा सा देगा तो कहां दिखाई देगा? इस फोकसवा पर दिखाई देगा। बात समझा क्या? जब वस्तु रहेगी, ये क्या है? बिंब है। ये क्या है? बिंब। बिंब को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु। और जब वस्तु कहाँ रहेगी? ये है आपका अनंत। क्या है? अनंत। जब वस्तु अनंत पे रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पर। प्रकृति को तो भूलना ही नहीं है, प्रकृति तो भूलना ही नहीं है, एकदम याद रखेंगे। वो वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। बनने तो उल्टा, क्या दिक्कत बात? उल्टा जी कहाँ लिखा रहा है? ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा, किसी को दिक्कत नहीं। दूसरा चीज समझिए ध्यान से, जब वस्तु रखिए वक्रता C से परे, जब वस्तु यहाँ रख दिया गया तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। यानी क्या कहा? ध्यान समझिएगा कि जस्ट एक एक कदम आगे बढ़ रहा है तो प्रतिबिंब भी एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ा नदी किनारे। नदी के किनारे का मतलब नीचे की तरफ दौड़ेंगे तो नीचे की तरफ दौड़ते चला जा रहा है। बात समझ आ गई? जब वस्तु रखी जाएगी C पर वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पर। जीत जब सामने हो गया, अब आमने सामने हो गए तो जितना बड़ा आप उतना बड़ा हम, प्रतिबिंब सेम सेम बन गया। जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं। जब वस्तु रखी जाएगी F पर, सॉरी एक पॉइंट और सुनिए, जब वस्तु रखी जाएगी C और F के बीच में, इधर कहीं वस्तु को रख दिया गया तो इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? इधर कहीं बन जाएगा। देखो सेम उल्टा हो रहा है। जब वस्तु थी कहां पे? C से परे, तो इसका प्रतिबिंब कहां बना था? फोकस और केंद्र के बीच। अब वस्तु ही रखी दी गई फोकस और केंद्र के बीच तो प्रतिबिंब कहां बन गया? C से परे। और एक स्थिति जब वस्तु रखी जाएगी कहां पे? फोकस पे। ये पहली स्थिति हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी हो गई, चौथी हो गई, 5वीं स्थिति हो गई। जब वस्तु रखी जाएगी फोकस में तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। कितना बड़ा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। समझा कि नहीं आ गया? एक एक पॉइंट को समझ गए। अगला चीज समझिए, जब C और फोकस के बीच रखा जाएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस, सॉरी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखी जाएगी, यानी वस्तु को रखा गया यहाँ पे, इसका प्रतिबिंब चला गया पिछवाड़े बने। इसका प्रतिबिंब कहाँ चला गया? दर्पण के पिछवाड़े, मतलब दर्पण के पीछे। आई होप प्यारे बच्चों बताओ ये समझ आ नहीं आएगा? कौन सी स्थिति थी? ये 6वीं स्थिति थी। और इस स्थिति में देखो जैसी वस्तु वैसा प्रतिबिंब बना है, तो इसकी प्रकृति याद कर लीजिएगा। एक कठोर प्रकृति याद ही करनी है। ये कैसा बनेगा? आभासी।
और आभासी क्या होता है मैं इसके पहले समझाया था। आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा। अब सुधर जाओ, समझ ना, आभासी और सीधा बन गया, यानी अब लास्ट स्टेज में आकर के आप सुधर गए। समझा क्या? तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो सबसे पहले क्या करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सो बेस्ट ऑफ लक।